हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? ई लर्निंग के माध्यम से आपको पढ़ाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। आज हम आपके सामने सामाजिक ज्ञान का 7वां पाठ लेकर आए हैं, जिसकी वीडियो आप ध्यान से सुनेंगे व समझेंगे। बच्चों, चलो आज हम विश्व भर में फैले घास के मैदानों के बारे में जानें। विश्व के लगभग 1/4 भाग पर घास के मैदान हैं। घास का मैदान उस विशाल क्षेत्र को कहते हैं जहां पतले पत्ते वाले पौधे उगते हैं। घास के मैदान उन स्थानों या कटिबंधों में पाए जाते हैं जहां गर्मी या सर्दी के तापमान में बहुत अंतर होता है। इन स्थानों पर होने वाली वर्षा घास के उगने के लिए पर्याप्त होती है। ये घास भूमियाँ एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों में पाई जाती हैं। क्या आप जानते हैं कि चावल, गेहूँ, मक्का और जौ जैसी फसलें जो हम खाते हैं जंगली घासों से विकसित हुई हैं? यहाँ तक कि गन्ना भी एक घास है। अधिक घास होने से ये क्षेत्र पशुओं की विशाल आबादी के लिए अनुकूल हैं। ये क्षेत्र हिरण, जिराफ, जेब्रा, जंगली भैंस, शुतुरमुर्ग, चिंकारा जैसे घास खाने वाले पशुओं को आकर्षित करते हैं। घास के मैदान ज़्यादातर 2 कटिबंधों में पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंध व शीतोष्ण कटिबंध। भिन्न भिन्न महाद्वीपों और देशों की घास भूमियों को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, जैसे अमेरिका के प्रेयरी, मध्य एशिया के स्टेपीज, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स, अफ्रीका के सवाना व दक्षिण अमेरिका के पॉम्पॉज। आओ बच्चों, हम ऐसे ही एक घास भूमि चाड़ के बारे में जानें। चाड़ के उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पश्चिमी अफ्रीका में हैं। यहाँ की घास भूमि में आपको शेर, हिरण, जेब्रा आदि के बड़े बड़े झुंड देखने को मिल जाएंगे। जिराफ वृक्षों की ऊंची शाखाओं के पत्ते, हिरण निचली शाखाओं के व जेब्रा घास के ऊपरी हिस्सों को खाते हैं। ये सभी जानवर आसपास के वातावरण में मिलने में कुशल हैं। शेर भूरी घास में भूरे रंग के कारण नहीं दिखता। ज़ेब्रा अपने शरीर के धारियों के कारण पेड़ों व घास के बीच छिप जाता है। चलो अब हम संयुक्त राज्य अमेरिका के घास के मैदान प्रेरी के बारे में जानें। बच्चों, जैसे हमारे देश का अन्न भंडार पंजाब राज्य को कहते हैं, इसी तरह दुनिया का अन्न भंडार संयुक्त राज्य अमेरिका को कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के घास के मैदानों को प्रेरी कहा जाता है। यहाँ खेत दिसंबर में बर्फ से ढके रहते हैं। बसंत में जब बर्फ पिघलती है तो किसान बीज बोते हैं। यहाँ के खेत बहुत बड़े बड़े होते हैं। बड़े बड़े खेतों के बीच में छोटी बस्ती होती है और साथ में मवेशी घर होते हैं। यहाँ पर खेती का काम बड़ी बड़ी मशीनों जैसे ट्रैक्टर व कंबाइन हार्वेस्टर द्वारा होता है। अनाज भरने के लिए भवनों जितने बड़े डिब्बे होते हैं, जिन्हें साइलो कहते हैं। यहाँ उत्पादित गेहूं को अन्य देशों को भी निर्यात किया जाता है। पश्चिमी प्रेरी के पहाड़ी इलाके में मिट्टी मोटी व कम उपजाऊ है, इसलिए यहाँ किसान खुली घास भूमि में मवेशी पालते हैं। इन्हें रेंच कहते हैं। यहाँ मवेशी इतनी संख्या में पाले जाते हैं कि इनका दूध दोहने का काम भी मशीनों द्वारा होता है। इसी तरह की घास भूमि है मंगोलिया का स्टेपीज। स्टेपीज ने हजारों वर्षों से खानाबदोश पशुपालकों का पोषण किया है। यहाँ पर घुटने तक ऊंची घास लगभग 2.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है। लगभग 10 लाख मंगोलिया चिंकारा स्टेपीज में प्रवास करते हैं। यह एशिया का एक अनोखा दृश्य है।
कितनी कोशिश की जा रही है आपको पाठ भली प्रकार से समझाने के लिए। उम्मीद करते हैं आपको भी वीडियो द्वारा पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपको पाठ में आए मुख्य बिंदु पढ़ने के लिए दिए जा रहे हैं, जिन्हें आप ध्यान से पढ़ेंगे व अपनी कॉपी में नोट करेंगे। सभी मुख्य बिंदु को याद अवश्य करेंगे, इससे आपको वर्कशीट करने में आसानी होगी। वाह, लग रहा है मुख्य बिंदु तो आपने भली प्रकार से पढ़ लिए। लेकिन एक बार मुख्य बिंदु पढ़ने से या एक बार वीडियो देखने से आपका काम नहीं चलेगा। आपको वीडियो कम से कम 3-4 बारी देखनी है, पाठ को अच्छे से समझना है। उसके पश्चात आपको जो ये वर्कशीट्स दी जा रही हैं, इन्हें आप स्वयं करने का प्रयास करेंगे। हर वर्कशीट्स के साथ उसकी उत्तरमाला दी जा रही है, जिससे आप उनके उत्तर स्वयं जांच कर सकें और जांचने के बाद इन्हें याद जरूर करेंगे। जब विद्यालय ओपन होंगे तो अपनी टीचर्स को बताएंगे कि आपकी टीचर्स की वजह से आपको ये पाठ तैयार करने में कितनी मदद मिली और आपने भी ये पाठ कितने अच्छे से तैयार किया। वाह, लगता है वर्कशीट्स करने में आपको खूब मजा आया। अब आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई जा रही हैं, जिन्हें आप पहचाने तो हम जाने। उनके नाम स्वयं लिखेंगे और जब उत्तरमाला से चेक करेंगे तो पता चलेगा कि आपने कौन-कौन सी पिक्चर सही पहचानी है। ओके, बाय बाय बच्चों।